औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स की न्यू बुक जिसका यूनिट नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम पढ़ेंगे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जिसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फॉर्म। ठीक है, इसके दो पार्ट्स दिए हुए, डिग्री टू रेडियंस गिविंग आंसर इन द टर्म्स ऑफ पाई। हमने इसको डिग्री में दिया हुआ है और रेडियन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से हमने इसकी क्वेश्चन जो बी पार्ट है वो करना है रेडियंस टू डिग्री गिवन आंसर इन डिग्रीज एंड मिनट्स। आपको रेडियन में दिया हुआ है और इसको हमने डिग्री और मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व करेंगे और देन हम इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। इसी तरह के हमने क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज के स्टार्ट में 6.1 6.2 में जो है सॉल्व किए थे, जिसमें हमने 6.1 में जिसमें हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया था और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया था, मिनट्स सेकंड्स आवर्स में कन्वर्ट किया था। वो सारे हमने एक्सरसाइज जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो अभी जाए यूट्यूब पर और अभी हम इस चैनल के नाम से और एक्सरसाइज का नेम सर्च करें तो वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वहाँ जाके आप लोग उसको देख सकती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। चलें जी, हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं कि 255 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। चलें जी, रिव्यू एक्सरसाइज का अब इसका हम फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 255। अब 255 मल्टीप्लाई बाय, जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाई 180 डिग्री। 2 5 पर कट कर ले, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। अब इसको भी 5 के टेबल पर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ार 15 और 6 3 कैरी 5 6 ज़ार 30। आंसर आ जाएगा 51 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 36। अब 3 के टेबल पर कट हो सकता है दोबारा से, 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो आंसर क्या आ गया, 17 पाई ओवर 12। तो ये हमारे पास इसका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ये इसका आंसर है 17 ओवर 12। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 75 डिग्री 45 सेकेंड। तो यहाँ पर लिखेंगे 75 डिग्री 45 सेकेंड। इसको कन्वर्ट करना है। पहले हम इसको डिग्री में टोटली कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इसमें सॉरी मिनट्स दिए हमें, ठीक है, सेकेंड ही मिनट्स दिए हमें। तो 75 प्लस क्या आ जाएगा 45 ओवर 60। ठीक है, यानी कि जब इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 75 प्लस 45 को 60 पर जो है वो डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 60। तो आंसर क्या आएगा 0.75। तो यहाँ लिख देंगे 0.75। तो ये आंसर आ जाएगा 75.75 प्लस करेंगे तो ठीक है। अब इसी को हमने इसको कन्वर्ट करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 75.5 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180। ठीक है, अब इसका पॉइंट ख़त्म कर दें, 75.5 ओवर पॉइंट की जगह पर 1 आ गया, आगे 2 डिजिट्स 2 0, पाई बाई 180 डिग्री, क्योंकि पॉइंट की जगह पर 1 और जो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हों उतनी हम उसकी 0 लगाते हैं। तो ये आ जाएगा 75 और 75 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 18 के साथ पहले 0 2 0 ये आ जाएंगी, साथ क्या आ जाएगा पाई। अब इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे 75 ओवर 5, इनके 5 पर कट हो सकता है ये, ठीक है। 5 1 ज़ार 5, 2 कैरी 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 5 3 ज़ार 15, 5 6 ज़ार 30, साथ के आगे 2 0। ये आंसर आ गया 15 ओवर 3600, साथ के आ गया पाई। अब ये मज़ीद फिर 15 पर 5 पर कट हो सकता है, ठीक है। क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 के टेबल पर कट करेंगे तो 5 3 ज़ार 15 और 5 0 लगाएंगे और 5 3 ज़ार 15, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 5 7 ज़ार 35, 1 कैरी, 5 2 ज़ार 10, साथ क्या आ जाएगा 0, यानी कि 303 ओवर 72 0 पाई। अब इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करेंगे ना
तो वहाँ पर आप लिखेंगे 75/75 डिवाइडेड बाय 18,000। तो आपका डायरेक्ट वो आंसर आ जाएगा जो मैं सिंप्लीफाई कर। लेकिन अगर कैलकुलेटर आपके पास फिल वक्त जो है वो मौजूद ना हो तो आप किस तरह से कट कर सकते हैं वो बता रही हूँ, ठीक है। इनके यहाँ पर भी हमने किससे डिवाइड किया था, 5 के साथ। यहाँ पे भी हमने 5 के साथ डिवाइड किया। यहाँ 0 इसलिए लगाया मैंने कि जब भी आप डिवीजन में 15 15 5 3 आर 15 और हम 2 डिजिट्स जब एक साथ उतारते हैं तो आंसर में 0 लाजमी लगाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लगाया, ठीक है। अब ये 3 के टेबल पर हो जाता है, यानी कि कट होगा, ठीक है। 3 के टेबल पर डिवाइडेड बाय 3 लिख दें तो ये आ जाएगा 3 10 ज़ार 30 और 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12 और साथ क्या आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 101/240 पाई। अब इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके अलावा ये किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होता। तो आप लोग जो है वो इसका आंसर आ जाएगा और ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैलकुलेटर पास हो तो आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर, अगर सिंपल कैलकुलेटर होगा तो उसमें पॉइंट में आंसर आएगा तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने साथ आपको इस तरह से कट करके दिखाया ताकि आपको आइडिया हो कि अगर कैलकुलेटर नहीं भी है तो हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 है नेक्स्ट 142.5, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखें 142.5 इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट ख़त्म कर देंगे तो 142.5 पॉइंट की जगह 1 लिख 0 मल्टीप्लाई पाई/180 डिग्री, पॉइंट की जगह पर 1 आ गया। अब क्या आ जाएगा 1425 डिवाइडेड बाय 180, साथ 2 0 और साथ क्या आ जाएगा पाई। अब इसको डिवाइड कर लें, 5 के टेबल पर भी डिवाइड हो जाएगा तो 5 के टेबल पर डिवाइड कर डिवाइडेड 5 तो ये आ जाएगा 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10 42 बनेगा, 5 8 ज़ार 40 25 5 5 ज़ार 25 5 3 ज़ार 15 5 6 ज़ार 30 साथ क्या आ जाएगा 0। इनके 285/360 साथ क्या आ जाएगा पाई। फिर 5 के टेबल पर डिवाइड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 5 ज़ार 25 और 5 7 ज़ार 50, 5 7 ज़ार 35। इसके बाद 5 7 ज़ार 35, 5 2 ज़ार 10, 57/72 पाई। अब ये डिवाइड होगा 3 पर, कैसे 3 1 ज़ार 3, 2 कैरी चला जाएगा 27, 3 9 ज़ार 27, ठीक है। इसके बाद 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12, तो क्या आंसर आ गया 19/24 पाई। तो यही रेडियन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो आप लोग का ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बी पार्ट है जी, रेडियंस 2 डिग्रीज गिवन आंसर्स इन डिग्रीज एंड मिनट्स। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपने डिग्री और मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या है 17/24 पाई मल्टीप्लाई, जब आपको रेडियन में गिवर हो डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो उल्ट करते हैं, पाई 1/80 ओवर पाई ताकि पाई से पाई कट हो जाए। 17/24 मल्टीप्लाई बाय 180, 17 को 180 से मल्टीप्लाई करना है, 17 मल्टीप्लाई बाय 180 क्या आएगा 3060 डिवाइडेड बाय 24। इसको डिवाइड कर दो 24 से तो आंसर आएगा 127.5 डिग्री। अब हमने इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं 127, ठीक है, प्लस आ जाएगा 0.5। अब 0.5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 60 डिग्री से, 60 मिनट से, तो ये 127 डिग्री और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या आंसर आएगा 30। तो ये आंसर आ जाएगा 30 मिनट्स, इनके 127 डिग्री एंड 30 मिनट्स इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट को आपने अलग करना है और अलग करने के बाद इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है 7 पाई/12, 7 पाई/12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से, ठीक है।
तो देखें पाई से पाई कट हो जाएगी, तो 7/12 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। सिंपल, 7 मल्टीप्लाई बाय 180/12। 7 को मल्टीप्लाई करो 180 से, 7 मल्टीप्लाई बाय 180, क्या आंसर आया? 1264। 1264 डिवाइडेड बाय 12, इसको डिवाइड कर दें 12 के साथ, क्या आंसर आ गया? 105, यानी कि 105 डिग्री। इस पॉइंट में कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि डिग्री में ही आंसर आएगा, मिनट्स में आंसर इसका नहीं आएगा। सिंपल क्वेश्चन जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किए हुए वैसे सेम एज इट इज क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 11/16 पाई। कन्वर्ट करेंगे तो 180/पाई, पाई से पाई कट हो गया। 11/16 मल्टीप्लाई बाय 180, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, क्या आंसर आएगा? 1980, यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाय 180/16, तो ये 1980 डिवाइडेड बाय 16, डिवाइड करेंगे 16 के साथ, क्या आंसर आएगा? 123.75, 123.75 डिग्री। कन्वर्ट करते हैं, 123 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, तो 123 डिग्री 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60, क्या आंसर है? 45 और 45 मिनट्स, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, जिसमें हमने रेडियन में कन्वर्ट दिया हुआ था, डिग्री में कन्वर्ट करना था, और हमने इसमें मल्टीप्लाई किया पाई बाय 180 के साथ। और जिसको हमने डिग्री में दिया हुआ था रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो वो क्या था? पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, हमने सेम एक्सरसाइज 6.4 में ये क्वेश्चंस किए थे, और लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चंस के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप लोगों को अच्छे से करना है और अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो याद करनी है, इनके फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा डॉट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करें तो ये ए का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बनेगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको अच्छे से आइडिया, एक माइनस में है और एक प्लस में, तो वो क्लोज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम फार्मूला भी क्या है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में अच्छे से की है और तफसीली की है कि हम किस तरह से फार्मूले फाइंड आउट करते हैं, ये किस तरह से पता चलता है कि हमने इसको प्लस करना है, ये माइनस करना है 1 में से। तो ये हमने 6.4 में अच्छे से किया होगा। ठीक है, वो लेक्चर नहीं देखा तो अभी जाए मेरे चैनल पर यूट्यूब पर और एक्सरसाइज और यूनिट का नेम, चैनल का नेम राइट करें तो आपको वो एक्सरसाइज मिल जाएगी, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है साइन थीटा इज इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इसके प्रूव करेंगे, क्योंकि हम इसमें कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। क्रॉस में करना था तो वो हमने सिंपली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम इक्वल करते हैं दोनों साइड्स को, और इसमें कोई भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सीन नहीं है, तो मीन्स डेट इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर दें साइन थीटा डॉट कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद सॉरी इस साइन थीटा को इसके साथ करेंगे तो साइन थीटा डॉट साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा
डॉट कोसिकेंट किसका इन्वर्स होता है, साइन थीटा का, माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कट हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के, जैसे हमने यहाँ पर कहा था 1 माइनस कोस थीटा बराबर साइन के, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के। और कोस स्क्वायर थीटा आपको पता है इन्वर्स होता है सीकंट स्क्वायर थीटा के। तो यही क्या है आपकी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास इसकी का प्रूफ हो गया कि लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के बराबर आ गई। अब नेक्स्ट इसका हम पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है कोसिकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा। तो ये आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें भी हम इसको सॉल्व करेंगे। कोसिकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सीकेंट थीटा को कन्वर्ट करते हैं, क्या आ जाएगा साइन थीटा, माइनस इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा, क्योंकि कोसिकेंट का इन्वर्स साइन होता है और सीकेंट का इन्वर्स कोस होता है। इस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे तो साइन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। एलसीएम ले लेंगे दोनों का, ऊपर एलसीएम आएगा साइन थीटा कोस थीटा। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन से साइन कट हो जाएगा, कोस थीटा माइनस क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ भी लेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम, और साइन से साइन कट, सॉरी यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना था, 1 ओवर कोस थीटा आएगा कन्वर्ट करके 1 ओवर कोस थीटा। तो कोस और साइन एलसीएम आ गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब क्या आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ओवर साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ये इससे कट हो जाएगा तो बाकी रह जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इनमें से हम चीज़ कॉमन लेंगे, कोस थीटा जो है वो कॉमन ले लेंगे। कोस थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा, क्योंकि जो चीज़ हम कॉमन लें तो वो हमारे पास उसमें डिवाइड भी होती है। ठीक है, क्योंकि इससे हम कॉमन ले रहे हैं। इसी तरह से इसमें से कोस थीटा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा। किस तरह से, किसी भी चीज़ में से कोस थीटा को, यानी कि पहले इसके साथ, इसमें तो है ही नहीं, इसमें कोस थीटा है, तो मीन्स डैट कि कोस थीटा जो कॉमन आएगा, इसका मतलब है कि ये कोस थीटा को हमने इसके साथ डिवाइड भी करवाया है और मल्टीप्लाई भी करवाया है। तो कोस थीटा जो मल्टीप्लाई था वो कॉमन आ गया कोस थीटा, और 1 माइनस यहाँ पर कर रह गया साइन थीटा ओवर कोस थीटा रह गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये आ जाए, ये कट हो जाएगा तो 1 माइनस ये क्या होता है बराबर टेन थीटा के डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा। तो यही आपकी क्या प्रूव करना था, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आ गया राइट हैंड साइड, यहाँ लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस कोट इसका उल्ट होगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा। एलसीएम लेंगे दोनों का, तो यहाँ पर एलसीएम ले लें तो आएगा एलसीएम साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा एलसीएम आ गया। कोस से कोस कट हो गया, ये साइन ऊपर वाली साइन के साथ मल्टीप्लाई साइन थीटा डॉट साइन थीटा प्लस ये साइन से साइन कट, ये कोस उस कोस के साथ मल्टीप्लाई कोस थीटा डॉट कोस थीटा। तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ओवर कोस थीटा साइन थीटा।
अब आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो यह आ जाएगा 1/, कोस थीटा साइन थीटा। तो यही हमने प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी सबसे पहले और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। क्या आएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम लेंगे क्योंकि सेंटर में प्लस का साइन है। तो क्या एलसीएम आएगा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है, इनटू माइनस का साइन इनटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो माइनस वाला माइनस से कट हो जाएगा और प्लस के ऊपर आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा इनटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, प्लस का साइन, ये प्लस से प्लस कट माइनस वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा इनटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा सेम है तो इसका स्क्वायर प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इसका फॉर्मूला ओपन होगा, ऊपर वाले का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस दोनों में एक बार प्लस का एक दफ़ा माइनस का। तो हम फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर इनके कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा साइन थीटा। ए कोस है बी साइन है प्लस बी का स्क्वायर मीन्स डेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन, ये भी सेम माइनस का साइन आ जाएगा बस कोस स्क्वायर थीटा -2 फार्मूले का ए कोस थीटा और बी साइन थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस साइन थीटा ये प्लस साइन थीटा से कट हो गया तो बाकी क्या रह गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम पुट कर दें क्योंकि हमें क्या चाहिए -2 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 कोस ये 2 कोस। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और बराबर तो आपको पता ही है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो ये 1 प्लस और इसकी जगह पे क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 2/1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यही इसकी क्या आ गई राइट हैंड साइड। यही हमने इसका प्रूफ करना था 2/1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा कोसिकेंट किसका इन्वर्स है साइन थीटा प्लस कोट किसका इन्वर्स है कोस थीटा ओवर साइन थीटा और होल का स्क्वायर। साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, साइन से साइन कट 1 प्लस साइन से क्या आ जाएगा कोस थीटा और इसका
स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, अलग अलग कर दें 1 ओवर, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा इसको माइनस में, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, और 1 माइनस कोस थीटा। ये एक स्क्वायर से ये प्लस का कट हो गया, तो ये बाकी क्या रह गया आपके पास, 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 देन द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमने ये पहले भी क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, दोबारा से हम इसको करने लगे हैं कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, मीन्स डैट कि आपकी जो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी वो पॉजिटिव होंगी। ठीक है, प्लस होंगी, कोई भी उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव नहीं होगी। सेकंड नंबर पर आपको एक एंगल एक थीटा एक रेशियो दी हुई है, बाकी रिमेनिंग हमने खुद फाइंड आउट करनी। टेन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर यानी कि थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, दो चीज़ें गिवन है। थर्ड हम खुद फाइंड आउट करेंगे। तो देखें, टेन थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसके बाद अब हमने सेकेंड जो इसका हाइपोटेनियस है जो कि नहीं गिवन, वो हमने फाइंड करना है। आपको पता है बाय पैथागोरस थ्योरम क्या है वो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू बेस आपके पास क्या है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट 2 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ार 9, आंसर क्या आ गया 11। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं हम एक्स का, यानी कि एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, यानी कि एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 11। मीन्स डैट के आपके पास जो अननोन था वो हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 11। अब इससे हम नेक्स्ट इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब हाइपोटेनस भी है, परपेंडिकुलर भी, बेस भी। तो टेन का इन्वर्स क्या होता है कॉट थीटा, इसी को ही उल्ट कर दें स्क्वायर रूट 2 ओवर 3, ये आ गया। साइन थीटा, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट 11। इसका इन्वर्स क्या होगा, वो होता है कोसिकेंट थीटा, यानी कि स्क्वायर रूट 11 ओवर 3। इसके बाद है कोस थीटा, कोस करली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस क्या है स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 11। इन्वर्स क्या होगा सीकेंट थीटा, यानी कि स्क्वायर रूट 11 ओवर स्क्वायर रूट 2। और टेन थीटा हमें पहले ही गिवन था, वो क्या था 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो आप लोग की फाइंड आउट होगी, जो कि हमने इसमें फाइंड आउट करनी थी। सिंपल, दो साइड्स आपको गिवन है, थर्ड पहले हमने उसको फाइंड करनी है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा जो साइड गिवन होगी उससे देख लेना है कि आपको कौन सी दो चीज़ें गिवन है, दो साइड्स गिवन है। थर्ड साइड आप पैथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे और इसके बाद तीनों साइड्स आ जाएंगी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप लोगों ने ये फाइंड आउट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है ऑफ द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28 एंगल, हाउ फार इट्स पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द
बिल्डिंग। ठीक है, वो कहता है कि आपके पास जो बिल्डिंग की हाइट है वो है 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर जो है वो बुलंदी है, और इसके बाद जो एंगल बन रहा है वहाँ से देखेंगे तो जो एंगल बनेगा वो 28 डिग्री बनेगा। वो कहते हैं कि हम हाउ फार इज़ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि हम इस हाइट से बिल्डिंग की बेस से कितना दूर है, ये हमने चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो आपको दो चीज़ें गिवन है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग वो गिवन है 30 मीटर। ठीक है, इसके बाद आप जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, इनके डिस्टेंस फाइंड करना है ना, कितना दूर है, एक्स मीटर, वो हमने फाइंड करना है। एंगल आपको गिवन है वो कितना है 28 डिग्री। अब आपको परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, तो कौन सा एंगल है जिसमें परपेंडिकुलर बेस दोनों चीज़ें आती हैं, तो वो है टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा आपके पास है 28 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 30 ओवर बेस क्या है एक्स। अब हम फाइंड करेंगे टेन 28 डिग्री, टेन 28 डिग्री क्या आंसर आएगा 0.5317, 0.5317 इज इक्वल टू 30 ओवर एक्स। 0.5317 30 एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड इधर जाकर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एक्स, ये मल्टीप्लाई राइट साइड पर जाकर डिवाइड 30 ओवर 0.5317। पहले हम एक्स इधर लेकर गए, डिवाइड इधर जाकर मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो 30 डिवाइडेड बाई 0.5317 क्या आंसर आएगा 56.42। तो x इज इक्वल टू 56.42 मीटर, ये आप लोग का इसका आंसर आ गया। यानी कि हम बिल्डिंग्स की बेस से कितना दूर है 56 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अ लैडर लैनिंग अगेंस्ट अ वॉल फ्रॉम ऑन एंगल ऑफ 65 डिग्री। ठीक है, लैडर सीढ़ी है, ठीक है, जो कि इसकी जो इसके बाद जो एंगल बना रही है कितना बना रही है 65 डिग्री। इफ़ द लैडर इज़ 10 मीटर लॉन्ग, जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितनी है 10 मीटर है। हाउ हाई डज इट्स रीच ऑन द वॉल, यानी कि जो लैडर है, जो सीढ़ी है, वो दीवार से कितना दूर है। ठीक है, वो हमने इसमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है इसमें दो चीज़ें गिवन है, एक क्या गिवन है लैडर, ठीक है, लैडर लेंथ वो कितना है 10 मीटर। इसके बाद एंगल गिवन है वो है 65 डिग्री, और हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ द, यानी कि वो कितना दीवार से दूर है, ये हमने वॉल हाइट, यानी कि वॉल हाइट वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, दो चीज़ें गिवन है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो सम पीपल हैव साइन थीटा, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा, थीटा है 65 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है एक्स, और हाइपोटेनियस क्या है 10। तो साइन 65 फाइंड कर लें, साइन 65 डिग्री 0.9063 इज इक्वल टू एक्स ओवर 10। 10 डिवाइड इधर जाकर मल्टीप्लाई, 0.9063 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू एक्स। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आंसर रहेगा 9.0630, 9.0630 इज इक्वल टू एक्स। तो ये आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 9.0630 मीटर। मीन्स डैट किसने क्या कहा कि हाउ हाई डज इट्स रीच ऑन द वॉल, यानी कि दीवार तक पहुंचने के लिए कितनी हाइट जो होगी ज़रूरी है, वो कितनी होगी आपके पास, जो हमने फाइंड करनी थी 9.063 मीटर। तो ये इसका आंसर आ गया, हमने यही चीज़ इसमें फाइंड आउट करनी थी। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।